एक्शन! Come on, Brigadier. I don't want you to lose this game, so I'll give you one last clue. 9 December 1993. शाम के 4:25 कोहरा बताया था वेदर रिपोर्ट ने, फिर धूप निकल आई थी। कुछ याद आया? D52 मयूर विहार, 9 दिसंबर 1993, शाम के 4:25 पे क्या हुआ था ब्रिगेडियर प्रताप? जो हुआ था मेरे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में पढ़ लेना। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट? Oh, yes, of course. Let's see. Here it is. सांप्रदायिक दंगों में मयूर विहार D52 फ्लैट नंबर 4:25 पे 2 औरतों और एक बच्ची को बड़ी बेरहमी से मारा गया। फिर उनके घर को जला भी दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई। मिसेस आराधना प्रताप सिंह, उम्र 36 साल, आपकी वाइफ। मिसेस शारदा प्रताप सिंह, उम्र 70 साल, आपकी मां। तन्वी प्रताप सिंह, उम्र 8 साल, योर डॉटर। ठीक कहा सर, ACR में सब डॉक्यूमेंटेड है। What a tragedy. It's sad. Only sad. It's cruel. कैसे किया? कुछ पैनी चीज से? चाकू से? किचन नाइफ से? 35 बार? मरने के पहले रेप भी किया गया आपकी बेटी का। वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन। आपकी मां तो जिंदा थी, जलने से मरी, घुट घुट के। ये सब रिपोर्ट में है। एक नाम रिपोर्ट में नहीं है। बाबू कह के बुलाते थे उसको। 10 साल का था जब आपके पास आया था अनाथालय से। घर का सबसे प्यारा नौकर था ना वो। 9 दिसंबर को उसने आपकी पूरी फैमिली को मार दिया। आपके बाबू ने, आपके जमील ने। जमील था ना नाम उसका? कोल्ड ब्लडेड किलर जमील। आई नो। व्हाट आई डोंट नो, इस जमील का नाम इस ACR में क्यों नहीं है? Could it be that Brigadier Pratap Singh is scared of something? You don't have to answer that question, Brigadier. You may choose to step out of the witness box. कमजोर होना ब्रिगेडियर प्रताप के फितरत में नहीं है। So I'll answer that question. मेजर, तुम उतना ही जानो जितनी तुम्हारी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है पूरे सच को जानने की। ये तुम्हारा सच है। सच ये भी है कि आप मेरे विटनेस बॉक्स में हैं। और भले मुझ में ताकत ना हो, पर मैं सच को जान के ही रहूंगा। बकवास कर रहे हो तुम। ये सब तुम्हारे उस नाइस की तरह है, कन्वीनियंस। सच ये है कि मैं हूं इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बात करने की, संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की, इश्क लड़ाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच ये है मेजर कि तुम्हें और इस देश के हर आदमी को सुबह उठते ही सड़कें और नाले साफ चाहिए। जरा पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ किसके गंदे होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा, उन सब का सच। पर मेरा सवाल था जमील, इमरान, नसीर, फातिमा, इन सब में जमील दिखता है ना? किलर्स, ऑल ऑफ देम, राइट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये मेरा लक्ष्य है।
हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। नहीं तो मेजर, रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। 13 साल से जमील को ढूंढ रहे ना। आपने देखा जावेद खान को, दिखा जमील। बोलिए, दिखा ना? तुम किसे बचा रहे हो? हाँ, इसे, इस जावेद को? कौम जानते हो क्या है? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा। ये मेरे, तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह, उसे बाहर निकालो और देखो, विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। कौन है दुश्मन? पूरी कौम? हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंक की मोहर लगी हुई। और तारीख को साफ करना मुझे आता है मेजर, वही कर रहा हूं। सफाई। सफाई ब्रिगेडियर? इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइड का ऑर्डर? इनोसेंट? AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट? 6 साल की बच्ची? बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो तुम्हें इनोसेंट लगता है ना मेजर, वो मेरे लिए अनुशासन है, डिसिप्लिन, मिलिट्री नेसेसिटी है। और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। इसलिए मैंने राठौड़ से कहा, गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. Thank you. That will be all, Your Honor. The defense rests its case.